अच्छा, तो आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है वो है एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर पे। ठीक है, आपने यूट्यूब पे जो हमारे फ्री वाला है उसमें सिर्फ मैंने बेसिक का बताया था। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज का जो है वो एडवांस है। एडवांस में थोड़ा बहुत सिमिलर है उससे, बेसिक से। ठीक है, लेकिन उससे काफ़ी चीज़ें हट के हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ मार्केट में बेसिक लेके चलेंगे ना तो बेसिक में हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक के साथ हमें एडवांस चीज़ भी सीखनी पड़ेगी ताकि हम लोग चीज़ों को इजी टैकल कर सकें। सबसे पहले हम लोग आज देखने के बाद हमारे पास जो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास कौन से टॉपिक्स होंगे। ठीक है, अच्छा, जिसको जो भी चीज़ समझना है क्योंकि एडवांस है, ठीक है, तो वहां पे अगर आप वो चीज़ पूछ लेना, मैं वहीं पे आपको गाइड करूँ। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में, वो है हमारा एस टी एच। एस का मतलब होता है आपका शॉर्ट टर्म हाई। स्टैंड भैया करेंगे। लिख तो देगा, लेकिन जो लिखता है उसको याद रहता है। अरे चलो। ठीक है, शॉर्ट टर्म हाई। शॉर्ट टर्म के बाद हम पढ़ेंगे एस टी एल, शॉर्ट टर्म लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे आई टी एच, इंटरमीडिएट टर्म हाई। आई टी एल, इंटरमीडिएट हम लोग। ठीक है, एस टी एल, आई टी एल। उसके बाद हमारे पास तीसरा है एल टी एच, लॉन्ग टर्म हाई। एल टी एल, लॉन्ग टर्म लो। देन हमारे पास टॉपिक होगा फेक एमएसएस और इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये आज के टॉपिक्स होंगे। जितना आप लोगों को जहाँ तक समझ है ना कि भाई आज के लिए इतना काफ़ी है चार डे प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे वहाँ बता देना, फिर हम बाकी नेक्स्ट डे पे कवर करके मार्किंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ऑनलाइन पे जो अभी लोग आए हैं, तो आज हम लोग एडवांस अपना मार्केट स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ठीक है, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, ये सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या होती हैं, एक लाइफ चार्ट पे कैसे देखते हैं, और इनके मतलब हम इनको क्यों अलाइन कर रहे होते हैं, हम नॉर्मल स्ट्रक्चर क्यों नहीं देख रहे होते। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एस टी एच और आई टी एच पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यार हमारे पास एक जब भी एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है, मार्केट इस तरह अपना हायर हाई और हायर लो क्रिएट करते हुए जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जितने भी हायर हाइज होंगे हम उनको एस टी एच ही बोलते हैं। ठीक है, जितने भी आपके पास हायर हाइज होंगे उनको हम एस टी एच फॉर्म करते हैं, जितने भी आपके पास हायर लोज होंगे उनको हम एस टी एल बोलते हैं, एक एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के उस पे। अब शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो टर्म यूज करने का मेन मकसद ये है कि जब आईसीटी ने देखा कि यार मार्केट जब एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर एक बेसिक बनाती है, इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म लो का, तो वहां पे बजाय इसके कि हम लोग इसको हायर हाई हायर लॉस करें, ठीक है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर के नेम से,
बार बार हमें चेंज करना पड़ेगा, फिर लोअर हाइस में आना पड़ेगा, लोअर लोस में आना पड़ेगा। तो सेम हम एक ही अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, हम लोग सिर्फ क्या करें, शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लोस को कंसिडर करें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक तो नाम हमने कोई नया बंदा आएगा, उसको कंफ्यूजन नहीं होगी कि यार लोअर हाई कहाँ से ब्रेक हो रहा है, लोअर लो कहाँ से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी ये चीज है कि जब आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई लग जाता है तो वहां पे आपके पास एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर एमएसएस या डाउन ट्रेंड में जाने के आपके पास सिनेरियोज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यार हमारे पास जब भी अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, ठीक है, मार्केट क्या करेगी, मार्केट एसटीएच और एसटीएल क्रिएट करते हुए जाएगी। एसटीएच अगर अभी हम लेके चलें बेसिक, तो बिल्कुल एसटीएच का मतलब है हायर हाइस, ठीक है। लेकिन कहाँ तक, हम ये आगे जाके भी देखते हैं कि इसका हम नाम, अब देखें जैसे ही मार्केट अपना एसटीएच क्रिएट करते हुए जा रही है, ठीक है, ये मार्केट ने अपना एसटीएच क्रिएट किया, ये एसटीएल क्रिएट किया। अब एसटीएच क्रिएट करने के बाद मार्केट ने अपना एक और एसटीएच क्रिएट किया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म हाई। फिर मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे आती है और मार्केट इस एसटीएच को वायलेट नहीं करती। मार्केट यहां से जाती है और मार्केट एक न्यू एसटीएच फॉर्म करती है। अब जैसे ही आपके पास ये एसटीएच फॉर्म होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका ये जो एसटीएच है ये आईटीएच में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम इंटरमीडिएट टर्म हाई बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास ये फॉर्मेशन किसी स्ट्रक्चर में फॉर्म होती है तो ये इंडिकेट करती है कि मार्केट अब शॉर्ट टर्म लॉस को टारगेट करने जा रही है। आपके पास जितने भी शॉर्ट टर्म एसटीएल पड़े हुए हैं, ये एसटीएल पड़ा है, ये एसटीएल पड़ा है, फिर इनको टारगेट करने जाएगी। इंटरमीडिएट टर्म एक मीडियम टर्म रेंज होती है, उसको इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ से मार्केट क्या, एक शॉर्ट बियरिश, मतलब एसटीएल या एसटीएच की बात करें उतना नहीं, मीडियम एक रेंज पे नीचे तक जाएगा, एसटीएल को टारगेट करेगा और मार्केट वापसी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होती है कंडीशन वन। ये हमारे पास कंडीशन वन है, जब आपके पास एस टी एच, एस टी एच इज इक्वल टू आई टी एच, ठीक है। दो शॉर्ट टर्म हाइज मिलके आपका एक इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट करते हैं। इसमें मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा कि मार्केट किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर से या ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रही है। हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर की बात करें कि अगर आपके पास 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जैसा भी स्ट्रक्चर आपके पास, अगर मार्केट आपके पास ये सिनेरियो क्रिएट करती है इंटरमीडिएट टर्म हाई का, तो यहाँ से हम लोग अपनी पोजिशंस को देख सकते हैं। तो सही। अब देखो, अगर यहाँ पे हम नाम चेंज नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे आप फिर इसको एस टी एच नहीं बोल सकते, यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे, लोअर हाई, ठीक है। अब लोअर हाई के बाद फिर हम यहाँ पे दोबारा ट्रेंड शिफ्ट करके, तो फिर हमारे पास ये इंटरमीडिएट टर्म हाई इसको रखने में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। मतलब नाम चेंज करके हम लोग फिर मजीद कंफ्यूजन में जाएगा एक नया बंदा। तो आईसीटी ने क्या बोला, आईसीटी ने किया कि आईसीटी कहता है कि भाई जब भी आपके पास एक ट्रेंड शिफ्ट होता है, ठीक है, वो तो एमएसएस आपने कंसिडर कर दिया, लेकिन जब आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ना, ये बेसिक का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो, मार्केट आई, मार्केट ने ऊपर किया, अब मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म हाई और क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पे एमएसएस नहीं हुआ, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हो गया, मतलब आपको एक एडवांस कंफर्मेशन दे रहा है। आपके पास सीएसडी नहीं होता, आपके पास बाकी चीजें नहीं होती, अगर आपके पास इस तरह का एक कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वही इसका मतलब है मार्केट अब एसटीएल की तरफ मूव करेगी। हाँ हाँ, एक और शॉर्ट टर्म हाई बना दिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलता ना कि इसने एमएसएस दिया, तो फिर यहाँ पे बिलो क्लोजिंग, मैंने यहाँ पे बिलो क्लोजिंग नहीं करवाई इसकी, ठीक है। एक चीज और नोट कर लेना, इन सब कॉन्सेप्ट्स में आपकी क्लोजिंग मैटर नहीं करती, कहाँ तक, एलटीएल तक, ठीक है। जिस तरह हम लोग एक बीओएस या हायर हाई, हायर लो कंसीडर करने के लिए क्लोजिंग करा रहे थे ना, अब हायर हाई के, तो इसमें आपको क्लोजिंग नहीं चाहिए। अगर आपका एसटीएच और आईटीएच बन जाते हैं, ठीक है, एसटीएच आईटीएच दोनों बन जाते हैं और मार्केट अब क्लोजिंग नहीं देती उस प्रीवियस एसटीएच के, तब भी आपके पास एसटीएच और आईटीएच वैलिड होगा, ठीक है। ये चीज, ये कंडीशन वन है, ये पहले अपने पास अब नोट कर लें। दो एसटीएच को मिला के हमारे पास एक इंटरमीडिएट टर्म आई फॉर्म होता है। कहाँ पे, ये एसटीएच है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या एसटीएल बन गया,
लेकिन ये हाई जब ब्रीच हुआ तो मेरे पास क्या, आईटीएच फॉर्म नहीं होगा। अभी देखें एसटीएच फॉर्म हुआ, हाई गया ऊपर गया दोबारा, अब ये क्या है, जब तक इसको ब्रीच नहीं करता एसटीएच है। फिर मार्केट नीचे ही, मार्केट ने देखो इसके हाई को स्वीप नहीं किया, इसके हाई को स्वीप करता मेरे पास आईटीएच नहीं होता ये। ठीक है, जैसे ही एसटीएच बना तो ये मेरे पास एसटीएच हो गया, और ये जो एसटीएच था ये आईटीएच में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिंपल फॉर्मेशन। अब इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल अपने ट्रेड से दिखाऊंगा, जो कि मैंने थर्सडे को दी थी, सेम इसी बेस पे दी थी। ठीक है, तो मैं अपने एक्से यूएसटी के चार्ट पे जाते हैं, उंडा के 15 मिनट पे जाते हैं। अब ये देखें, ये मेरी ट्रेड थी थर्सडे की। ठीक है, जहां से मैंने 456 से बाय सेल करा था, और 58 कैंसिल था मेरा। तो उसके पीछे क्या मतलब रीजन था, उसके पीछे मेन रीजन ये था कि मार्केट ने मेरे पास शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया था। फिर ये भी शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म हाई कब तक होगा, जब तक मार्केट एक पुल बैक देके न्यू शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट नहीं कर देती। जैसे ही मार्केट ने देखे 3 कैंडल पैटर्न, मैं स्विंग हाई और स्विंग लो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो 3 कैंडल पैटर्न है, एक कैंडल ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, और एक ये बनी हुई है, इन दोनों के हाई से बीच वाली कैंडल का हाई क्या बड़ा है। तो यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होगा, जैसे ही शॉर्ट टर्म हाई मेरे पास दोनों तरफ क्रिएट हो गए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, आईटीएच हो गया। अब इस आईटीएच को मार्क करने का मकसद ये है कि आपके शॉर्ट टर्म हाइज या शॉर्ट टर्म लॉस आपके आईटीएल या आईटीएच को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपका एसएल आईटीएच के पास है, तो हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट उस एसएल को स्वीप नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक पैनल फॉर्मेशन दी हुई है, एसटीएच आईटीएच और एसटीएच की। ठीक है, अब यहां से देखें, जैसे ही मैंने वेट किया कि मार्केट इस एसटीएच को स्वीप करे, यहाँ से मैं अपनी ट्रेड प्ले करूँ। जैसे स्वीप किया तो मुझे 4056 का रेट मिला, जहाँ से मैंने सेल कराया। ठीक है, और 58 का एसएल यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 58 के बजाय 59 का एसएल बन रहा है, लेकिन मैंने 58 का दिया। उसके पीछे रीजन ये थी कि जो लोग हैं ना, जितने भी मेजोरिटी, उन सबको मैंने बोला है कि आपने 80 या $1 ऊपर रखने से, तो ऑटोमेटिकली आपका एसएल क्या हो जाता है, 59 हो जाता है। अब बजाय इसके कि मैं मजीद उस पर रिस्क करूँ, 59 रखवा के 60 कैसा लगवाऊं, ठीक है, तो फिर वो वहां पे 40 कैसा चला जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि भाई एटलीस्ट इन मार्केट कंडीशंस पे आपका 20-30 पिप से ऊपर का एसएल नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने अपना 58 कैसल करवाया। उसके बाद मार्केट ने देखो टैप किया, और मार्केट ने जितने भी यहाँ पे, ये देखो, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म, फिर मार्केट ने सबको स्वीप मारा, ये शॉर्ट टर्म लो को स्वीप मारा, इन शॉर्ट टर्म लो को स्वीप मारा, और मार्केट वहां से फिर सीधा नीचे। ठीक है, ये है लाइव चार्ट पे, आप देख लो दोबारा कि किस तरह आपको कैंडल फॉर्म होती हुई दिखेंगी। एक एक हाई, शॉर्ट टर्म हाई, एक शॉर्ट टर्म हाई, देन इंटरमीडिएट टर्म हाई। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कंफ्यूजन? हाँ हाँ, लोअर लो मैं नहीं देख रहा इसमें, मैं लोअर हाई को देख रहा हूँ। हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ, अब देखो जब तक ऊपर नहीं, बताओ भाई कहाँ तक सीन है, क्या चीजें देखी हो सब? अच्छा, चलो फिर मैं आपको करता हूँ बाद में, ठीक है। हाँ, अभी क्या कह रहे हैं सुहेब? सही। अब देखो यहाँ पे ना, मैंने बोला कि आपके पास हायर हाई और लोअर हाई कंफर्म हो जाते हैं अगर बिग भी लग जाए, बेशक उनके अब क्लोजिंग नहीं मिले। अब अगर यहाँ पे मैं इसको लोअर, अब देखो यहाँ पे ना विक लगी हुई है, इसके अबव क्लोजिंग नहीं है, तभी मैंने बोला कि इन पे हम लोगों ने क्लोजिंग देखनी भी नहीं होती। तभी ये कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है।
अगर यहाँ पे मैं इसको वैलिड लोअर हाई कंसिडर करता तो मुझे इसके अबव विक चाहिए थी, लेकिन ऑलरेडी क्या हुआ यहाँ पे एसटीएच क्रिएट कर दिया मार्केट ने, जो कि उस कॉन्सेप्ट से अलग है। मुझे क्लोजिंग नहीं चाहिए। जिस तरह मुझे लोअर लो या हायर हायर हाई पे क्लोजिंग नहीं चाहिए थी, इसी तरह मुझे एसटीएच पे क्लोजिंग नहीं चाहिए। इसको मैं एज अ लिक्विडिटी यूज करके अपने एसएल आईटीएच पे रख के अपने एसएल को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इसका मेन मकसद ये है कि हाँ, मार्केट ने अपना एक इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट कर दिया। इंटरमीडिएट टर्म हाई को तोड़ने के लिए मार्केट को अपना लॉन्ग टर्म लो क्रिएट करना पड़ेगा। वो अभी आगे आते हैं नेक्स्ट उस पे, ठीक है। ठीक है, उस पे सिर्फ आप देख रहे हो ऑर्डर फ्लो। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पे आपको ऑर्डर फ्लो का पता चलता है, मार्केट ऑर्डर फ्लो बनाते हुए जा रही है। अब जहां से ऑर्डर फ्लो पे थोड़ी मस्ती करेगी ना मार्केट, इस टाइप की मस्ती करेगी आपके साथ, तो वो प्रिडिक्ट करने के लिए फिर आपको ये स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। ठीक है। हाँ, अब देखो, कभी भी आप भी इतने टाइम से मार्क चार्ट्स को देख रहे हो सब, कभी मार्केट इस तरह तो मूव नहीं करती ना। मार्केट आएगी, ठीक है, मार्केट इस तरह क्रिएट करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर मार्केट इस तरह स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए फिर एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर हमें देखना होता है, जो कि ये एसटीएच आईटीएच है। कोई भी टाइम फ्रेम हो, आईसीटी पे टाइम फ्रेम का कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये 1 मिनट पे भी बनते हुए दिख रहा है ऑल टाइम हाई पे, कोई पीडीआर नहीं है, आप तब भी इसको यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक मोमेंटम मार्केट आपको शिफ्ट करते हुए दिखा रही है कि यार इसके बिलो मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल। अब एक और मैं दिखाता हूँ आपको, रुको ट्रेड, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ही मार्केट, ठीक है, मार्केट ने अगेन क्या किया। अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया। ठीक है, शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने अगेन शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया। अब जैसी मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट ने अगेन शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मेरे पास जो ये शॉर्ट टर्म हाई था, ये मेरे पास इंटरमीडिएट टर्म हाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब एसटीएच पे देखो, उसने आपको बिलो क्लोजिंग नहीं दी। अगर आप मेरे उस पे जाते, बीओएस पे, आप बोलते ये तो वैलिड ही नहीं है। लेकिन उसके बाद देखो क्या मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, इस एरिया को। एक तो पहले तो आपकी शॉर्ट टर्म हाई पे ट्रेड बन गई, अगर मिस हो गई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई को प्रोटेक्ट करेगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे कि किसी भी एफईजी पे ट्रेड करोगे और लिक्विड नियरेस्ट लिक्विडिटी को टारगेट करोगे। इसको टारगेट नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि भाई इस लिक्विडिटी ने इसकी को स्वीप किया हुआ है, खत्म। उस स्वीप में कौन सी short term? कहाँ पे स्वीप जरूरी थोड़ी है यार। स्वीप देखो, मैं उस टाइम पे जब ट्रेड देख रहा था ना, उस टाइम पे ये सिनेरियो क्रिएट हुआ हुआ था और गोल्ड इसी के पास था, तो हाई चांसेस थे। अब शॉर्ट टर्म हाई स्वीप हो सकता है, 50-50 चांसेस है। तभी हम लोग जो अपना एसएल है ना, उसके बिहाइंड कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अभी मैं आपको जो क्लासिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना, दूसरा सॉरी रिबैलेंस स्ट्रक्चर, उसमें आता है। अब आईसीटी बोलता है जब भी कोई वीक एफईजी में टैप करती है, वो आपकी शॉर्ट टर्म हाई नहीं होता, वो आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई हो जाता है। उसके लिए एसटीएच जरूरी नहीं है, ये आईसीटी का रूल है। तभी जब ये इसकी वीक लगी ना, तभी मार्केट ने इसकी वीक स्वीप नहीं की। हो सकता है स्वीप करता है, इंटरमीडिएट टर्म को रिस्पेक्ट करता है और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता। हाँ, वो रिबैलेंस में पढ़ेंगे। तो बीच में आगे चीज पूछ ले तो फिर बतानी पड़ती है। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास एसटीएच फॉर्म हुआ, आईटीएच फॉर्म हुआ, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई एसटीएच आईटीएच आपका 3 बार स्विंग कैंडल का फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो एक कैंडल ये बनी हुई है, ये देखो एक कैंडल ये बनी हुई है, कैंडल ये बनी है, ये बनी है। अब बीच वाली कैंडल का नहीं है। अब जैसे ही मेरे पास 3 कैंडल का पैटर्न पूरा होगा, यहाँ से मैं अपने ट्रेड को प्ले कर सकता हूँ। और मेरा एसएल कहाँ बनेगा, अगर मार्केट ने, हाँ, जैसे अगर मार्केट ने इस पे टैप किया एफईजी पे, जो कि मेरा इंटरमीडिएट टर्म हाई बना रहे, यहाँ पे रख सकता हूँ। नहीं नहीं तो मेरा इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, ये मेरे एसएल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, उसका एसएल कितना छोटा बनेगा, सब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सिंपल किसका है, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये रहा। यहाँ से एंट्री नहीं ली। अब देखो ये मार्केट कहाँ से घूम के आ रही है मेरे पास, ये तो यहाँ से ये पूरी घूम के आ रही है। अब जब मैं इंटर हुआ ना, उस टाइम पे ये कंडीशन चल रही थी, ये कंडीशन मेरे पास बनी हुई थी और यहाँ पे ये कंडीशन चल रही थी। अगर मैं आपको सेम चीज 5 मिनट पे दिखाऊं,
अब कैंडल फॉर्मेशन बना पढ़ाने का मकसद ये था कि आपको आपके पीडीआरएस पे या आप जहाँ से एंट्री ले रहे हो तो आपको एक चीज पता चल जाए कि मार्केट अब क्या करने वाली है। अब आप देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है। एक बुलिश कैंडल, दो बुलिश कैंडल, तीसरी ने क्या किया, स्वीप किया, अब आप क्लोज नहीं हुई, चौथी क्या। अब इन कैंडल से आपको क्या लग रहा है, क्या मार्केट मजीद इंटरमीडिएट हाई को ब्रेक कर सकती है? नहीं कर सकती। कैंडल फॉर्मेशन आपको बता रही है 5 मिनट की। देखिए, कैंडल फॉर्मेशन आपको बता रही है कि भाई यहाँ पे आके गोल्ड ने अपना वॉल्यूम लूज कर दिया है। अब मजीद इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक करने के लिए मजीद कैपिटल चाहिए, मजीद ऑर्डर चाहिए जो कि नीचे पड़े हुए हैं। अभी आपको मैंने बताया कि इंटरमीडिएट टर्म को हाई ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म, हर दफा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म लो चाहिए या लॉन्ग टर्म हाई चाहिए अगर लो ब्रेक करना है उसको। तो एक स्पेसिफिक लेवल पे स्पेसिफिक ऑर्डर्स मैच होंगे। अब जब यहाँ पे मार्केट आ गई, यहाँ पे देखो उसने किया, उसके बाद अच्छा खासा बड़ा मूव। ये देखें, और मेरा टारगेट क्या था पहला, ये वाला है 4035 का। नहीं नहीं, ये वाला लो, ये आई था यार इस पे। 1 मिनट ढूंढा मैं। एक मिनट, प्रॉपर लिक्विडिटी फॉर्म थी, वो मेरा टारगेट था 4035 का। ये लो था। अभी देखो, ये मार्केट ने इसका लो स्वीप किया, एक स्पेसिफिक लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, जिसको हम बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। जब मार्केट ने ये लिक्विडिटी ले ली, अब मार्केट को चाहिए बाय साइड की लिक्विडिटी। अब मार्केट की बाय साइड की लिक्विडिटी लेने, तो हमने एस टी एच पढ़ा था, अभी हम लोग पढ़ेंगे एस टी एच, आई टी एच, आई टी एल के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारे पास एक आई टी एल कैसे फॉर्म होगा। अब हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चलते हुए आ रहा है, ठीक है, जिसमें मार्केट अपना एस टी एच और एस टी एल बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास एक एस टी एल इस तरह का फॉर्म होगा, जैसे ही आपके पास जैसे ही आपके पास एस टी एल इस तरह का फॉर्म होगा, ठीक है, मार्केट एक न्यू एस टी एल क्रिएट करेगी, लाइक दिस। ये आपके पास हो गया एस टी एल शॉर्ट टर्म लो। ये शॉर्ट टर्म लो, फिर जैसे ही मार्केट एक हाई क्रिएट करने के बाद एक दोबारा शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करेगी, आपके पास ये एस टी एल जैसी होगा, आपके पास ये जो एस टी एल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई टी एल में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट टर्म लो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कंडीशन टू वाइस वर्सा है किसकी, बुलिश की। क्या, ये, हाँ ये एस टी एच होगा। हाँ, ये हमारे पास होगी कंडीशन टू, जिसमें मार्केट एस टी एल प्लस एस टी एल इज इक्वल टू आई टी एल फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास है कंडीशन टू। नहीं, अभी तो बोल ही नहीं रहा, अब बताएं, अब आ रही है। हाँ, अभी बोले ना मैंने, पहले तो बोल ही नहीं रहा था मैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास आईटीएल और हमारे पास क्या था अभी हमने जो डिस्कस किया वो था आईटीएच। ठीक है, इस तरह ये फॉर्म होते हैं, और एसटीएल आपके आईटीएल को प्रोटेक्ट करता है, और एसटीएच आपके आईटीएच को प्रोटेक्ट करता है, जो कि हम लोगों ने लाइव ट्रेड की थी थर्सडे को। ठीक है, वो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे थी। यहाँ पे हमारे पास एक एसटीएच फॉर्म हुआ था, एक एसटीएच हमारे पास ये फॉर्म हुआ था, देन मार्केट ने क्या अपना आईटीएच क्रिएट किया, एसटीएच की लिक्विडिटी ली, देन मार्केट वहां से क्या हो गई, डाउन आ गई है। या आईटीएल की 4 घंटे के चार्ट पे। अब अगर हम आईटीएल की एग्जांपल देखें, हमारे पास लाइव चार्ट में आईटीएल की चल रही है, ये सबसे पहले मार्केट ने क्या क्रिएट किया। ठीक है, मार्केट ने अपने पास शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया। ठीक है, इसका शॉर्ट टर्म लो के बाद मार्केट ने एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया। जैसे ही आपके पास नया एसटीएल बना यहाँ पे, ठीक है, तो मार्केट ने क्या, अब आपके पास जो एक एसटीएल था सबसे नीचे, वो आपके पास कन्वर्ट हो गया आईटीएल में। ठीक है, तो अगर हम एक ट्रेड देखें, जैसे ही आपके पास एक ये कैंडल फॉर्म हुई तीन की, तो हम कहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे, हम यहाँ से अपनी ट्रेड प्ले कर सकते थे इस रेड कैंडल से, और इस हाई को टारगेट कर सकते थे। अब देखें हमारे पास जब हम कोई ट्रेड प्ले करते थे बेसिक स्ट्रक्चर में, तो हमें बीओएस चाहिए होता था, हायर है कि बफ क्लोजिंग चाहिए होती थी। तो ये आपको एसटीएल आईटीएल ने पहले बता दिया कि भाई 4 घंटे का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होने वाला है अपसाइड। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन क्या कर सकते हो, बना सकते हो इन्हें। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इस तरह। तो ये एक एग्जांपल थी लाइव किसकी, आईटीएल की। यार मार्केट आई, ठीक है, मार्केट ने हाई क्रिएट किया, ये आपका क्या है, हाई राइट। ठीक है, वैसे एक एग्जांपल है। ठीक है, मार्केट ने अपना क्या एक हाई क्रिएट किया, हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने अपना एक एसटीएल क्रिएट किया, एसटीएल के बाद दोबारा मार्केट ऊपर गई, मार्केट दोबारा नीचे आई, मार्केट ने इसके इस लो को क्या कर दिया, स्वीप। अभी तक ये मेरे पास क्या है, एसटीएल है। एसटीएल कब तक है, जब तक मार्केट एक न्यू शॉर्ट टर्म लो आईटीएल के राइट साइड पे क्रिएट नहीं कर देती। जैसे ही मार्केट ने एक न्यू एसटीएल क्रिएट किया, तो मेरे पास तब जाके ये सबसे नीचे जो वीक है मेरे पास आईटीएल क्रिएट हुई, इंटरमीडिएट टर्म लो। अब ये शॉर्ट टर्म लो इस आईटीएल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अगर मैंने अपना सेल यहाँ पे दे दूं, तो ये शॉर्ट टर्म लो मैक्स क्या होगा, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म लो स्वीप होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये शॉर्ट टर्म लो जो था, इसने प्रीवियस की स्वीप की हुई थी। तो इस कंडीशन में आप शॉर्ट टर्म लो के नीचे भी अपने एसएल को रख सकते हो, ये भी आपका प्रोटेक्टेड होगा, अगर आपके पास एक ये सिनेरियो मार्केट क्रिएट करते हुए जा रही है। ठीक है, क्लियर है सन भाई। भाई देखें, मार्केट आई, मार्केट ने अपना हाई क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपना 3 स्विंग कैंडल वाला लो क्रिएट किया। अगर मैं इसकी विक हटा दूं यहाँ से, अब देखें, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, अब बीच वाली कैंडल की विक क्या है, सबसे बड़ी, मेरे पास एक क्या स्विंग लो क्या हो गया, क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये हुआ, उसके बाद ये मेरा क्या हो गया, एसटीएल बन गया। देन मार्केट ऊपर गई। ठीक है, अब मैं बुलिश पे हूँ। ठीक है, अब मैंने बुलिश है तो मैं देखूंगा कि मेरे पास शॉर्ट टर्म लो या इंटरमीडिएट टर्म लो कहाँ बने। अगर मैं बेरिश हूँ तो मैं इंटरमीडिएट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म हाई को देखूंगा। ठीक है, अब मार्केट है, दोबारा मार्केट ने इस शॉर्ट टर्म लो को वायलेट किया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम ये जितनी भी टर्म्स पढ़ेंगे इसमें हमारी क्लोजिंग नीचे मस्त नहीं है, अगर विक भी लग जाती है तो तब भी आपका क्या शॉर्ट टर्म लो माना जाएगा। अब लेट सपोज मार्केट मेरे पास यहाँ तक चली, अब मेरे पास आईटीएल तो नहीं होगा ना ये, अभी तक ये एसटीएल चल रहा है। ठीक है, अब मेरे पास मार्केट चली, चलते 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 मार्केट ने यहाँ पे एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट कर दिया। जैसे ही मार्केट ने शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया, तो मेरे पास ये आईटीएल क्या हो गया, कंफर्म हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके बिलो ऐसा रखता हूँ या इस वीक पे रखता हूँ, तो ये एसटीएल इस आईटीएल को प्रोटेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फेक एमएसएस देखने को मिलते हैं, वो क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म लो पे देखने को मिलते हैं। लेट्स सपोज, अब अगर मार्केट यहाँ से आती, ठीक है, मार्केट क्या करती, मार्केट इसके बिलो इस तरह एक क्या देती, क्लोजिंग दे देती, सर मार्केट क्लोजिंग दे देती। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते, बोलते भाई एमएसएस हो चुके हैं, हालांकि ये आपके पास क्या हो जाएगा फिर, फेक एमएसएस।
क्यों? क्योंकि आपका इंटरमीडिएट टर्म लो वायलेट नहीं हुआ, या उसके बिलो क्लोजिंग नहीं मिली आपको कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे एमएसएस हो चुका है। इसका मतलब ये आपके पास फेक एमएसएस है, मार्केट यहाँ से दोबारा रिवर्स होगी अगर आपका एसएल यहाँ पे, तो 80% प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इसका एसएल स्वीप नहीं करेगी। जिस तरह मेरे उस सिनेरियो में हुआ, मार्केट कितना बुलिश, गोल्ड कैसा बुलिश जा रहा था, कितना वोलेटाइल था, लेकिन उसने देखो स्वीप नहीं किया उसको। तो ये आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं कि मार्केट फिर इस तरह क्या, बेशक क्लोजिंग मिल भी जाए ना, तब भी आपके पास क्या फेक। अब इसने क्लोजिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, मतलब आपका एसटीएल अभी तक प्रोटेक्टेड है। कौन सा? यार ये, हाँ ये हम लोग कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास ये एसटीएच है। हाँ बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है, ये एसटीएच है, ये भी एसटीएच है। कब तक है? जब तक आपके पास राइट साइड पे एसटीएच नहीं बन जाता। जैसे फॉर्म हुआ तो आपके पास ये इंटरमीडिएट टर्म क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है। जैसे ही मेरे पास एक फॉर्म हुआ यहाँ पे, उसके बाद क्या, मैक्स, देखो इसके अबव भी ये मेरे पास वैलिड था, इसके अबव भी रखा, वही मार्केट ने स्वीप नहीं किया, मार्केट क्या फिर स्वीप करने चलेगी। लेकिन आप एस टी एच आई टी एच अगर ड्यूरिंग ट्रेंड देखोगे ना, वो ज्यादा बेटर रहता है। अब अगर देखो मैं एक बुलिश सिनेरियो में हूँ, तो मैं यहाँ पे सेल की अगर एंट्री मैंने पकड़नी भी है तो प्रॉपर वे में पकड़ूंगा। ठीक है, इस तरह की नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट पे डाटा देखूँ, लेफ्ट पे तो खैर कोई डाटा नहीं होगा मेरे पास, तो प्रॉपर वे में पकड़ूंगा, ठीक है। मतलब इस तरह की मार्केट कंडीशन ना हो। अब देखो मेरे पास जो एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा था, मार्केट कहाँ से आ रही थी, देन उसके बाद 5 मिनट उसने क्या किया, अपना मोमेंटम लूज किया, और उसके बाद मार्केट की होकर गिर गई। अब आप देखो यहाँ पे कहीं मोमेंटम इस तरह लूज नहीं हुआ, सिर्फ मार्केट साइडवेज हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम एस टी एच आई टी एच एक ड्यूरिंग ट्रेंड करें, और जिस साइड पे ट्रेंड चल रहा है, अगर अप ट्रेंड है तो वहां पे आप एस टी एल और आई टी एल को देखें। जहां पे आपका ट्रेंड शिफ्ट होता है, तो फिर आप इंटरमीडिएट टर्म लो या शॉर्ट टर्म लो, उसको क्या करोगे, टारगेट करोगे। क्यों, है ना, अभी पता चल जाएगा, मार्किंग कराऊंगा अभी। एमएसएस ही बता दे जरा, मेंटोर काइंडली एमएसएस। यार एमएसएस का मतलब होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जब एक अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है, उसको हम लोग एमएसएस बोलते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ ट्रेंड था, ठीक है, मार्केट अपना हायर हाई और हायर लोस क्रिएट करते हुए जा रही थी। बेसिक स्ट्रक्चर देखें, मार्केट ने अपने प्रीवियस हायर लो की बिलो क्लोजिंग दे दी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या एमएसएस फॉर्म हो गया। मतलब मार्केट जो अप ट्रेंड में थी, अब वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट जितने भी हायर लोस की लिक्विडिटी है, स्विंग लोस की लिक्विडिटी, उनको स्वीप करेगी इस तरह। तो इसको बोलते हैं एमएसएस, किसी ट्रेंड का शिफ्ट हो जाना। दो कंडीशन होगी ना हमारे पास, एक इंटरमीडिएट टर्म हाई और एक इंटरमीडिएट टर्म लो। ठीक है, अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो। भाई को देख लो, बोलो उतना टाइम नहीं है भाई।
अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो की। ठीक है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म लो की बात करते हैं। अब समझ लें आपके पास, जिनको एफईजीस का नहीं पता तो सिंपल बात आपको कि भाई अगर आपके पास ये 4 घंटे की सपोर्ट है, ठीक है, एक इजी करने के लिए, एफईजी ऑर्डर फ्लो के कुछ भी है। अब मार्केट 4 घंटे की उस पे आती है, ठीक है, अब डाउन ट्रेंड पे आती है इस तरह। ठीक है, मार्केट अपना एक क्या करती है, एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करती है, देन इस पर टैप करती है, उसके बाद दोबारा अबव और दोबारा एक शॉर्ट टर्म लो। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक शॉर्ट शॉर्ट टर्म लो मेरे पास ये क्रिएट हुआ। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म लो ये क्रिएट हुआ। अब मेरे पास जब तक एक नया शॉर्ट टर्म लो क्रिएट नहीं हो जाता तब तक मेरे पास क्या है, ये एसटीएल है। जैसे ही एक एसटीएल क्रिएट हुआ, ठीक है, अब मेरे पास ये एलटीएल बनेगा, लॉन्ग टर्म लो। इंटरमीडिएट पे टैप करने के लिए जरूरी नहीं है मार्केट किसी हाई टाइम फ्रेम पे टैप करे। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने आपको 4 घंटे का चार्ट दिखाया गोल्ड का, उसमें टैप नहीं किया गोल्ड ने, लेकिन इंटरमीडिएट टर्म हाई हो गया। लेकिन जैसे ही मार्केट आपके पास किसी हायर टाइम फ्रेम पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी तो आपका इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं होगा बल्कि वो लॉन्ग टर्म लो बन जाएगा। ठीक है, और ये टाइम फ्रेम आपका होगा एटलीस्ट मिनिमम 4 घंटे और उससे अबव का। और दो चीज अपने पास आप और नोट कर लें, जब भी मार्केट इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगी तो मार्केट के पहले टारगेट, ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाया तो मार्केट इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं खा सकती, खा सकती है, लेकिन मार्केट के पहले टारगेट्स होंगे शॉर्ट टर्म लोस जब भी मार्केट इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगी। और जब भी मार्केट इंटरमीडिएट टर्म लो बनाएगी तो उसके टारगेट कौन से होंगे, शॉर्ट टर्म हाइस। और जब भी मार्केट एक लॉन्ग टर्म लो या लॉन्ग टर्म हाई बनाएगी तो फिर उसके टारगेट्स भी क्या होंगे, इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो। शॉर्ट टर्म हाइस लॉस को तो स्वीप करेगा ही करेगा, लेकिन मेन टारगेट लिक्विडिटी जिसको हम टारगेट करेंगे वो कौन सी होगी, इंटरमीडिएट टर्म हाइस और लॉस। ठीक है, ये हमारे पास है। हाँ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंडीशन, कंडीशन 3 है हमारे पास। इससे मार्केट क्या करेगा, एसटीएच प्लस हाई टाइम फ्रेम का लेवल प्लस एसटीएच इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लो, सॉरी एसटीएल हो गया। यहाँ तक क्लियर है। लाइफ चार्ट, देखते हैं डेली से, ठीक है, ये भी खत्म, टैक्सी ये भी खत्म। हाँ, पेपर स्टोन का ये तो सवाल। अब देखो मेरे पास एक ये हाई टाइम फ्रेम का था, ठीक है, अगर मैं इसको डेली का मार्क करूं, डेली एफईजी, उसके बाद इसी को हम 4 घंटे पे लेके जाएं। अब देखो ये डेली का एफईजी, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई,
मार्केट ने सबसे पहले ये आपका एसटीएल क्रिएट किया। अब देखो मुझे इस वजह से चीजें दिखती हैं क्योंकि मैं काफी टाइम से यही चीजें देखता हुआ आ रहा हूँ, इन्हीं की बेस पे सेटअप। अगर मैं मार्क ना भी करूँ मुझे पता चल जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद मार्केट आई, मार्केट ने अगेन क्या किया, एक एसटीएल और क्रिएट किया। ठीक है, ये एसटीएल क्रिएट करने के बाद अगेन मार्केट क्या करती है, मार्केट एक और एसटीएल क्रिएट करती है। अब जैसे ही मेरे पास एसटीएल क्रिएट हुआ तो मेरे पास ये वाला जो एसटीएल था ये किस में कन्वर्ट हो गया, एलटीएल में, लॉन्ग टर्म लो में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही शॉर्ट टर्म लो करने के बाद मार्केट ने इसके बाद क्लोजिंग दी, तो भाई आपके पास जो पहला फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट होता है वो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होता है, जहाँ से हम लोग अपनी बाइंग पोजीशन देखते हैं। मोहित भाई को एफईजी का नहीं पता होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके, हाँ ये एस टी एच के, ये एस टी एच के अबव दी है। अब देखो यहाँ पे एक टाइम फ्रेम ना डेली के उस पर टैप कर रहा है, ठीक है। अब 4 घंटे के बाद क्लोजिंग देख रहे हो, अच्छी खासी क्लोजिंग है। अब आप बोलोगे यार साव भाई ने एस टी एच के अबव, वो देखो अगेंस्ट ही ट्रेंड होता है वो। अब वो कैसे होगा वो मैं अलग से मार करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने इस तरह देखनी होती है कि आपके पास एटलीस्ट कोई ना कोई हाई टाइम फ्रेम हो, जैसी टैप करे, जैसी आपके पास एस टी एल और एल का फॉर्म हो, वहां पे आप किसी भी नियरेस्ट, अब बजाय इसके कि भाई मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर पे बैठूं, बीओएस हो, बीओएस के बाद एफईजी क्रिएट हो, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो, फिर यहाँ से मैं अपनी बाइंग पोजीशन, अब देखो एक बाइंग पोजीशन मुझे मिल रही है 3760, और एक अगर 0.3795, 60, 70, 80, मतलब 350 पिप्स के बाद मुझे जाके मिल रही है। तो ये जो फॉर्मेशन है ना, ये आपको अर्ली आपको बाय या सेल सेटअप दिखा रही है। ठीक है, इस वजह से हम लोग बेसिक के बजाय एडवांस, अभी कोई बेसिक वाला बेचारा बैठा होता वो तो यहाँ पे जाके अपनी एंट्री लेता, ये हायर आई है, ये उसके लिए हायर लो है, फिर उसने बीओएस किया, फिर एफईजी क्रिएट किया, मतलब उसको कितने दिन बाद एंट्री मिलती। यहाँ पे लो है ना, यहाँ से देख लेते हैं। नहीं नहीं, बल्कि बीएस हो गया ना, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन बेचारा वेट करता हो कि भाई यहाँ पे मार्केट है और यहाँ पे मैं अपनी एंट्री लूँ। 4 ना, हाँ ऑलमोस्ट 2 2.5 दिन। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अगर ट्रेड निकल जाती खैर, आप नेक्स्ट सेटअप कोई देख लो। ठीक है, बस लेट्स सपोज मैंने एस टी एल के यहाँ पे कहीं बाय नहीं किया, तो मेरे पास फिर नेक्स्ट सेटअप यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्म हो गया, आप यहाँ पे बाय कर लो। ठीक है, उसके बाद अगेन ये 4 घंटे का चार्ट है, एफ ई जी और आई एफ ई जी जिनको मार करना था उनको दिख गया होगा अगेन। ठीक है, ये आपका बन गया क्या, शॉर्ट टर्म लो, ये भी शॉर्ट टर्म लो। जब ये दोनों शॉर्ट टर्म लो आपको दिख गए तो आपके पास ये वाला फॉर्म हो गया एल टी एल, लॉन्ग टर्म लो। हाँ ठीक है फिर, मार्की अब कर लेते हैं ना, सारा पढ़ लेते हैं फिर करना। ठीक है भाई, किसी को ऑनलाइन में कोई इशू। बीटीसी तो मैंने देखा, बैक टेस्ट किया, वो तो डेली में यूं चल रहा है। ये ठीक है, ये हमारे पास क्या किसकी कंडीशन थी, लॉन्ग टर्म लो की। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग टर्म हाई हमारे पास कैसे फॉर्म हो। ठीक है, अब मार्केट जा रही है आपके पास, मार्केट ने एस टी एच क्रिएट किया, देन मार्केट टैप करती है वही किसी हाई टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, रेजिस्टेंस, कुछ भी आप कहें, बियरिश। ठीक है, और मार्केट अगेन एक एस टी एच क्रिएट करती है। अब आपके पास यहाँ पे क्या, एक एस टी एच, फिर एक एस टी एच यहाँ पे। जैसे ही आपका ये एस टी एच फॉर्म हो गया, ठीक है, 3 बार स्विंग कैंडल ये फॉर्म होगी, उसके बाद आपके पास ये जो एस टी एच था, एस टी एच, ये आपके पास हो जाएगा एल टी एच, लॉन्ग लॉन्ग टर्म हाई। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा लॉन्ग टर्म हाई।
इसकी हम कंडीशन देखें, ये हमारे पास बनेगी कंडीशन 4। इसमें हम लोग देख रहे हैं HTH प्लस हाई टाइम फ्रेम का लेवल प्लस HTH इक्वल टू LTH लॉन्ग टर्म हाई। ये हमारे पास होती है एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की 4 कंडीशन। अब ये 4 कंडीशन है, इन 4 कंडीशन की प्रैक्टिस करनी है या आगे मजीद 3-4 टॉपिक लेके चलें? आप लोग बताओ, प्रैक्टिस कर लें। सही है। अच्छा, ऑनलाइन वाले जितने भी है ना, कंटिन्यू। आपने तो एडवांस पढ़ा हुआ है ना, बहुत है, सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा, मेजोरिटी यही कह रहे हैं कि प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, जब प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगी सबकी तो फिर इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स। अच्छा, बाकी टॉपिक्स में हमारे पास जो है ना पेंडिंग, वो हमारे पास हो गया फेक एमएसएस को हम डीप डिस्कस करेंगे। फेक एमएसएस हमारे पास 2 तरह का होता है, ठीक है। एक हमारे एसटीएच के थ्रू ही होता है और एक हमारे पास जो आईसीटी का पुराना पुराना मॉडल है, ओल्ड मॉडल है, उसके थ्रू होता है। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल पे आपको मार्केट किस तरह ट्रैप करता है एसटीएच और आईटीएच के थ्रू, और वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने 4 कंडीशन बताई हैं, आईटीएच, एसटीएच और लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो, ये 4 कंडीशन आप लोगों ने लाइव चार्ट में, एक हमारी क्लास कल होगी, ठीक है, उसके बाद फिर आगे जितनी भी आपके पास दिन आएंगे मंडे से फ्राइडे, आपने वो सब पे, ठीक है भाई, वो सारे आपने लाइव चार्ट और एक दिन भी मिस नहीं करना। मुझे पे रेगुलर कर रहे हैं ना प्रैक्टिस स्कूटे। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं आपने एक दिन भी मिस नहीं करना, आपने रेगुलर बेसिस से मार्किंग करनी है। देखो, रेगुलर बेसिस पे मार्क नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको चीज समझ ही नहीं आएगी। तो जितना ज्यादा चार्ट्स को देखोगे उतनी ज्यादा वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो आगे हमारा जो सेशन है वो इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है, उसमें हम मजीद चीजें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इस चीज को वाइंड अप करते हैं। अभी चाहें जितना भी पढ़ा है उसको एटलीस्ट एक दफा या 2 दफा लाइव चार्ट पे जाके अपनी मार्किंग स्टार्ट करें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।